वकास मूसा साहब, सबसे पहले बताएगा कि सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरियों की कीमतों में इतनी अचानक कमी क्यों आई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये दोनों को अगर थोड़ा सा हम अलग अलग करके देखें, पहले हम सोलर पैनल्स पे बात कर लेते हैं, जी जी। फिर लिथियम बैटरीज की तरफ भी मैं हम्म। आता हूँ। तो सोलर पैनल्स में बेसिकली पिछले तकरीबन महीने डेढ़ से जो है ना मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि सोलर पैनल पे टैक्स बढ़ेगा। पिछले साल जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 18% सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाया था। और फिर अवाम का, लोगों का, मीडिया का, सबकी बात सुन के उन्होंने उसको 10% कर लिया था। और इस साल सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईएमएफ के प्रेशर की वजह से, बजट की प्रेशर की हम्म। वजह से शायद इसको फिर से 18% पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि कम्युनिकेशन क्योंकि क्लियर नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, तो बीच में बहुत से अनासर ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, हम सबको पता है कि जिस तरह से जो इन्वेस्टर जिसको कहते हैं या मिडिल मैन जिसको कहते हैं, जो प्लॉट की फाइलों पे होता है, गाड़ियों के ऑन पे होता है, इस तरह से, जिससे ना तो इंडस्ट्री को फायदा होता है, ना कस्टमर को फायदा होता है, एंड यूजर को फायदा होता है। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं की जाती शुरू से, यानी क्लियरली जो कम्युनिकेशन है, अगर शुरू से जिस तरह से हम कह रहे थे एसोसिएशन वाले कि आप ये अनाउंस कर दें जी। कि इस दफा सोलर पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, जून का जो महीना होता है उसमें गर्मी भी शदीद होती है, लोगों के बिल भी ज्यादा आ रहे होते हैं, तो पैनिक मोड में फिर लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं, और इसमें बीच में मिडिल मैन इन्वेस्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि माल स्टॉक कर लेते हैं, और उसका रेट, यानी कुछ तो देखें सीजन के साथ रेट बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम्म। बढ़ता है 5% 6%। और साथ में इस चीज से जो है वो पैनिक फर्दर हो जाती है। तो अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी आ गई है, जी जी। और क्लैरिटी बेहतर हो रही है कि सोलर पैनल पे जो है टैक्स नहीं लगेगा, तो मार्केट में तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपए प्लेट पे, या सोलर पैनल की एक जो पैनल होता है उस पे वही तकरीबन आप समझ लें कि जो 18% जीएसटी लगना था और अब 10% पे ही रहेगा, तो वो हम्म। 8-10% का जो है फर्क वो आ रहा है। इसके सही। अलावा कुछ एक्सपेक्टेड है कि शायद कीमत थोड़ी फर्दर और नीचे आएगी। वो बिकॉज जैसे जैसे सीजन खत्म होगा, और चाइना में भी कुछ टारगेट्स वगैरह होते हैं या प्रेशर होता है जून के एंड पे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्लोज करने होते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ प्राइसेस ऊपर होती हैं। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद हम्म। मार्केट में कुछ खबरें वही, जिस तरह से पैनिक जब ऊपर जाने का पैनिक होता है उस वक्त भी पैनिक होता है, और जब नीचे हम्म। जाने का होता है तब भी पैनिक होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, तो अभी तक जो है चाइना में प्राइसेस कोई खातिर ख्वाह उसमें डिक्लाइन नहीं आया, बल्कि जी अभी जी। तक प्राइसेस ऊपर वाले ट्रेंड पे ही हैं। फर्दर ऊपर नहीं जा रही, लेकिन फ्लैट है तकरीबन। तो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर पैनल में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमी आए, जैसे जैसे सीजन खत्म होगा और डिमांड कम होगी। बट हम्म। एज सच को बहुत मेजर नहीं है, जो आना था इम्पैक्ट वो आ चुका है। अच्छा। दूसरी तरफ अगर हम लिथियम बैटरी की तरफ देखते हैं, जी जी। तो लिथियम बैटरी में उसको थोड़ा सा हमें और पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम बैटरी में जो है टैक्स की वजह से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लिथियम बैटरी में जो प्राइसेस का इम्पैक्ट मेनली आया है, वंस अगेन मैं इस पे कम्युनिकेशन की बात करूंगा। आपको याद होगा कि फरवरी में नेट बिलिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। अब वो जो नेट बिलिंग की पॉलिसी थी वो इस तरह अनाउंस की थी कि 9 फरवरी 2026 को जो है ना वो नोटिफिकेशन आया था, और उस पर लिखा हुआ था कि इफेक्टिव टुडे। ये हम हमेशा गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को हम कहते हैं कि आप इस तरह से पॉलिसीज ना बनाया करें कि एक दिन आप इंप्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि उसी दिन से लागू हो जाएगी, इससे हम्म। मार्केट डिस्टर्ब होती है। हम्म। लेकिन लिथियम की बैटरी 99% जो है ना वो पाकिस्तान के बाहर से आती है, चाइना से आती है। तीस जी। 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बना के रखी हुई है और जैसे ही पाकिस्तानी ऑर्डर करेंगे अगले दिन सुबह वहां पे जो है ना फेडेक्स करके पहुंचा दी जाएंगी। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, बैंक से बात होती है, नेगोशिएशन होती है, एलसी हम्म। खुलती है, फिर शिपिंग टाइम है, फिर शिप होने के बाद आके क्लियर होती है, फिर क्लियर होके यहाँ से पोर्ट में जाती है। तो बड़े आराम से 3 महीने तक का टाइम लग जाता है मार्केट में एक चीज को आने में। तो अब जब आपने अचानक से एक पॉलिसी अनाउंस कर दी, और बड़ा क्लियर, उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी हम ये कहते हैं कि उस पॉलिसी का एक बड़ा क्लियर इंपैक्ट है कि आपकी बैटरीज की तरफ लोग जाएंगे। जब नेट मीटरिंग इतनी फीजिबल नहीं रहेगी, नेट बिलिंग जो है वो नेट मीटरिंग की तरह फीजिबल नहीं है, तो जी। खुद ब खुद जिन्होंने सोलर लगाना है वो बैटरीज की तरफ जाएंगे। हम्म। साथ में इस चीज पे मजीद जो इम्पैक्ट आया वो ये हुआ कि ये जो ईरान क्राइसिस हुई थी जिसमें हम्म। कीमतें बढ़ी थी, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग भी हुई, उसकी वजह से डीजल भी की प्राइसेस भी महंगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी लोग हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे थे महंगी होंगी, तो लोगों ने बैटरीज परचेज करना शुरू की। अब क्योंकि हमने प्लानिंग तो की नहीं थी, हमारी हम्म। गवर्नमेंट का वो जो स्टाइल है कि उन्होंने एक दिन कहा सुबह के भी, कल सुबह से जो है ना वो पॉलिसी चेंज हो रही है, तो अचानक से मार्केट में एक शॉर्टेज आ गया, क्योंकि वो सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, और सप्लाई नहीं अवेलेबल होती तो शॉर्टेज आती है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्टेज खत्म हो रही है, तो जैसे जैसे शॉर्टेज खत्म हो रही है तो प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज हो रही हैं। अच्छा। अगेन यानी मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन अगर हम बेहतर करें तो हम काफी सारा जो है ना, जो हम एडहॉकिज्म की वजह से एक इनएफिशिएंसी लेके आते हैं मार्केट में। और याद रखने की चीज ये है कि इनएफिशिएंसी से फायदा किसी को नहीं होता, ना ट्रेडर को फायदा होता है, ना सोलर की हमारी इंडस्ट्री को फायदा होता है,
और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर है, उसको नुकसान होता है क्योंकि प्राइस वो देता है। तो हम्म। अगर जिस तरह हमें हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि भाई दूसरे ममालिक में भी पॉलिसी चेंज की गई है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी से नेट बिलिंग पे आए, हम भी कहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं चेंजेस, ज़ाहिर है डिस्कस हम्म। करके पॉलिसीज को। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी 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 हर्फ हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह स्वीडन का एग्जाम्पल है, तो स्वीडन में 2027 से जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो 2025 के एंड में बता दी गई थी। वकास मूसा साहब, क्या आप समझते हैं कि आम सारिफ के लिए सोलर लगवाने का इस वक्त ये बिल्कुल सही वक्त है, या मजीद अभी कुछ इंतजार करना चाहिए? जैसे सोने की मार्केट भी आजकल काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उस पे भी लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट थोड़ा रुके तो वो डिसाइड करें कि लेना है या बेचना है। तो आपके ख्याल में भी सोलर के हवाले से क्या वक्त है? जी, मेरा इसमें यानी आमतौर पे अक्सर हमसे भी ये कस्टमर्स और हमारे जो जानने वाले होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि इसको किस तरह से देखना चाहिए। तो मेरी राय इसमें यही है कि देखें, सोलर का असल में ये होता है ना कि आपने अगर सोलर लगाया तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो अब बिजली का बिल तो ऑन ही है। तो अगर आपने सोलर की डिसीजन डिले की 2 महीने से या 3 महीने से, तो उस 2 या 3 महीने में फिर आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो अगर तो सोलर की प्राइस में यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेट से थोड़ी बहुत अगर नीचे हो भी जाती है, अगर एक प्लेट पे हम 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं और आपने अगर 10 या 15 प्लेटें लगानी है, तो आपका जो ओवरऑल डिफरेंस है वो 20,000 से 30,000 रुपए का आ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। जबकि उससे ज्यादा शायद आप जो है वो बिजली के बिल में उस महीने में या उसके अगले महीने में पैसे दे देंगे। तो ऐसी सूरत में जिसका घर तैयार है, जो सिस्टम लगाने के लिए रेडी है, तो उसको तो हम ये राय देते हैं कि आप तो लगा लें। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि कोई शख्स है जो कि अपने घर की प्लानिंग 2 महीने बाद की कर रहा है, या हम्म। उन्होंने कोई नया घर बनाना है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जी जी। या कोई इस तरह का इरादा है जो कि आगे 2-3 महीनों में, तो उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि फिर आप अभी ना परचेज करें, आप जब आपको जरूरत होगी 2-3 महीने बाद उस टाइम पे कर लीजिएगा। तो बेसिकली सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि जिस शख्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे सोने की परचेज है उसके वर्सेस अगर आप सोलर को कंपेयर करते हैं तो उसमें तो लेकिन ये है ना कि आपका एक नेमुल बदल जो बिजली में आपका खर्चा आ रहा है वो बचना जी जी शुरू हो जाता बिल्कुल। है। तो जैसे ही आप सोलर लगाते हैं तो आपकी बचत एक तरह से शुरू हो जाती है, आपका मीटर शुरू हो जाता है सोलर वाली साइड पे, जो पैसे बचाने वाला है, आपका पे बैक शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए अनलेस कोई मेजर इंपैक्ट आने वाला हो, और मेजर इंपैक्ट ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। जहां तक बैटरीज का ताल्लुक है, देखें उसमें भी प्राइसेस मोरलेस स्टेबल है। मैं आज भी कोई हेडलाइन पढ़ा था जो कह रहे थे कि आगे कोई 50-60 हजार का, लाख रुपए का फर्क आने वाला है एक बैटरी में। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी चीज है। उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसपे लोकलाइजेशन की बात हो रही है कि अगर बैटरीज को लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे लोकल फैक्ट्रीज लगेंगी तो फिर उसकी कीमत गिरेगी। तो लेकिन उसमें तो अभी मेरा ख्याल है कि महीने, बल्कि शायद हो सकता है 1 आध साल 2 साल लगेंगे उसको खातिर ख्वाह क्वांटिटीज में आने में। जी जी। तो उस वक्त तक तो टेक्नोलॉजी वैसे भी आगे पीछे चेंज हो जाती है, और उस वक्त तक आप अपनी काफी सारी बचत तो रिकवर भी कर चुके होंगे अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करने की बात करते हैं। हम्म। तो इसलिए मेरी तो आमतौर पे कस्टमर्स को यही राय होती है, और जो पूछते हैं या जो इवन जो इंस्टॉलर्स वगैरह होते हैं, कि भाई आप अपना काम एज पर यूजुअल, एज पर रिक्वायरमेंट्स आप करें, क्योंकि जो आपकी सेविंग आज हो जाएगी वो हम्म। 2 साल बाद या 3 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी तो डेफिनेटली उसमें बिल्कुल कॉस्ट भी बिल्कुल। बेहतर होगी, मॉडल भी नए होंगे, लेकिन उस वक्त तक आप अपने आधे पैसे तो रिकवर कर चुके होंगे।